अडानी ग्रुप का बवाल तो ख़त्म ही नहीं होना चाहता। जब से हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट अडानी ग्रुप पे पेश की थी, तब से अडानी ग्रुप के शेयरों का यही हाल चल रहा है। लेकिन अभी थोड़े समय पहले सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उन्होंने 22 मामलों में जांच पूरी कर ली है। और सेबी के रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई हम हिंडनबर्ग को कुछ नहीं मानते और उनकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। ये बात जानने के बाद तो अडानी के शेयर क्या बम्पर दौड़े और कुछ ही एक ही हफ्तों में उन्होंने बिल्कुल ताबड़तोड़ रिटर्न दिया। और उसके बाद बीते लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ही अडानी का बहुत बुरा हाल हो गया। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 6% गिरा और एनडीटीवी जैसे शेयर्स पूरे 6% गिरे। अडानी जो है इंटरप्राइजेज पूरे 2.5% की गिरावट उसमें नज़र आई। अडानी ग्रीन एनर्जी में 5% की गिरावट नज़र आई। अडानी पावर में 5% की गिरावट नज़र आई। तो ये जो गिरावट हुई उसके पीछे क्या रीज़न रहा कि एक ही सेशन में पूरी तरह से अडानी के शेयर तहस नहस हो गए, इस पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार चैनल के साथ बनाए रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ क्या था, तो सेबी ने अपने जांच को आगे बढ़ाते हुए जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं उनके बारे में कुछ जानना चाहा, उनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और इन्होंने जितने भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फर्म थी एफपीआई, उनको उन सभी को लगभग 12 कंपनियों को नोटिस भेजी कि भाई आप बताओ कि क्या कारण है कि आप जो है इन अडानी के शेयर्स में या अडानी ग्रुप में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके आप लोगों ने रख रखा है। और सेबी ने जब दूसरे एंगल से जांच करना शुरू किया तो सेबी को नज़र आया कि ये जो एफपीआईज हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, ये कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप के शेयर से और अडानी ग्रुप की कंपनियों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए नज़र आए। ऐसा कुछ कंपनियों में देखा गया। और जैसा कि हिंडनबर्ग ने भी कुछ ऐसे ही रिपोर्ट पेश की थी और आरोप लगाए थे कि जो भी अडानी के कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वो विदेशी फर्मों के द्वारा किए जा रहे हैं और ये फर्म कहीं ना कहीं अडानी के कंपनियों से जुड़े हुए हैं। तो इसी बात को लेते हुए अब सेबी ने फिर से ये गड़े मुर्दे उखाड़े और फिर से 12 कंपनियों को एक लेटर डाल दिया कि भाई आप बताओ कि क्या आपने अडानी ग्रुप के समूहों में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कितना है और इससे इसका असली मालिक कौन है। ऐसा सेबी ने पूछा उस लेटर में। और ये भी जानना चाहा कि इससे ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इससे असली फ़ायदा किसको मिल रहा है और असली लाभ किसको मिल रहा है, ये आप बताओ। वैसे तो जब हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी अडानी ग्रुप के ऊपर तो उन्होंने कई फॉरेन इन्वेस्टर्स के नाम भी लिए थे और कईयों पे इशारा भी किया था और सेबी ने तब भी इस बात को उठाया था। लेकिन उस समय ये बात पे या इस संबंध में जांच पूरी नहीं हो पाई थी। तो उस समय लेकिन ये पाया गया कि जिन जिन कंपनियों पे सेबी ने शक जाहिर किया था और हिंडनबर्ग ने जिन फॉरेन इन्वेस्टर्स पे शक जाहिर किया, उन लोगों ने अपनी हिस्सेदारी धीरे धीरे कम कर ली। और कुछ एफपीआई जैसे थे जिन्होंने पूरी तरह से अडानी ग्रुप के शेयर से पूरी तरह से एग्जिट कर लिया। तो अभी सेबी ने तो अलग मुद्दे पे जांच शुरू कर दी और जो एफपीआई हैं उनको लेटर भी भेज दिया। तो जिसकी वजह से लास्ट ट्रेडिंग सेशन में शेयरों का ज़बरदस्त बुरा हाल हुआ और शेयर बिल्कुल अर्श से फर्श पे आते हुए नज़र आए। उस फ्राइडे के दिन तो शेयरों में 5 से 6% की ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। लेकिन हो सकता है आने वाले समय में ये शेयर और भी टूटते हुए नज़र आएँ। और टूटे भी क्यों ना, शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही है। बीते ही एक हफ्ते में शेयरों ने 40-40, 50-50% के दमदार रिटर्न भी तो दिए हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में ये शेयर और टूटें। तो इसलिए बहुत ही सावधान होकर अडानी ग्रुप के शेयरों में इन्वेस्टमेंट करें और अपने पोर्टफोलियो को संभाल के रखें। अडानी ग्रुप से थोड़ा सा बच के रहें। धन्यवाद।